हम वचन की शुरुआत करेंगे। इसमें लिखा कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूर्य निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। इसलिए कि पवित्र वचन है परमेश्वर का, और परमेश्वर का वचन बीज है। परमेश्वर का वचन बीज है, जीवन का बीज, जो हमें नया जीवन देता है, जो हमें परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण करता है। और जो लिखा है, प्रभु ने कहा कि बोने वाला, बीज बोने वाला जब बोता है तो उस समय कुछ बीजें मार्ग के किनारे गिरे और कुछ बीजे पथरीली भूमि पे और कुछ बीजे झाड़ियों में गिरे और कुछ बीजे अच्छी भूमि पे गिरे। यहाँ पर 4 प्रकार की भूमि प्रभु का वचन हमें सिखाता है। आमीन। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो मार्ग के किनारे के हैं, कि जब हम प्रभु का वचन सुने, जब हम प्रभु का वचन को सुने, उसके लिए टाइम निकाले, तो प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने पूरे मन से वचन सुने, पूरे हृदय की गहराई से वचन सुने, पूरे आत्मा खोल के वचन सुने। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया, प्रभु के प्रिय लोगों, वचन हमारे जीवन को नया कर देता है। वचन हमारे जीवन को शुद्ध कर देता है। वचन जो परमेश्वर का है वो जीवित है, वो पवित्र है। और बाइबल का वचन कहता है हमें कि वो जो बीज, जो एक बोने वाला मार्ग के किनारे लेके चलता है बीज को, जो वो बोता तो मार्ग के किनारे बीज गिर जाता है और पथरीली भूमि और वो झाड़ियों में और अच्छी भूमि पे। इसका उदाहरण है, इसका दृष्टांत का खोलने का उदाहरण है कि परमेश्वर का वचन ऐसा है कि हम उसे कौन से मन से सुनते हैं। हम उसे मार्ग के किनारे वाले मन से सुनते हैं, यानी उसमें मन ना लगाना, उसमें हृदय ना खोलना, उसको बोलते हैं मार्ग के किनारे वाले। जो मन को, जो ना खोलना वचन के लिए, मन को बंद रखना, मन को अपना मन संसार की चीज़ों में लगाना, अपना ध्यान कहीं और लेके जाना वचन के समय, उसको बोलते हैं मार्ग के किनारे वाला। कि जब हम प्रभु का वचन, कोई प्रभु का दास सुनाए, प्रभु की दासी सुनाए, विश्वास करने वाले सुनाए, वो हम खुद बाइबल पढ़े, तो अगर हमारा मन ना खुले, हमारा मन उस वचन में ना लगे, हमारा मन उस वचन को ग्रहण ना करे, तो उसको बोलते हैं मार्ग के किनारे वाला, उसको बोलते हैं मार्ग के किनारे वाला। और जो पक्षियों को दिखाई देता है वो बीज मार्ग के किनारे का, वो इसलिए है कि उसको भूमि नहीं मिली, अच्छी मिट्टी ना मिलने के कारण, यानी बीज को मिट्टी मिलनी चाहिए कि वो मिट्टी के अंदर दबाया जाए, वो मिट्टी के अंदर छिपाया जाए, वो मिट्टी के अंदर उसको जगह मिले, और वो जगह मिलने से वो उसके अंदर अपना प्रभाव को बढ़ाए, वो बीज अपनी शक्ति को बढ़ाए। इसी तरह वचन प्रभु के प्रिय लोगों, वचन को जब हम हृदय में लेंगे, वचन को जब हम आत्मा में लेंगे, तो हमारे हृदय के अंदर वो अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा। हमारे मन में लेंगे वचन को तो वो अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा। इस व्यक्ति ने जो मार्ग के किनारे वाला है, इसने वचन को अपने हृदय के अंदर नहीं लिया है, इसने वचन को सुन के छोड़ दिया है। उसका आदर मान नहीं किया, वचन का सम्मान नहीं किया, उसको अच्छे विश्वास से उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए बीज को, जो मार्ग का किनारा है, वो बीज पक्षियों को दिखाई देता है और पक्षी उसको आके उठा लेते हैं। इसी तरह वो जो वचन है परमेश्वर का, वो हमारे हृदय में ना जाने के कारण, हमारे मन के अंदर ना जाने के कारण, शैतान उस वचन को हमारे मन से उसको जो बाहर कर देता है। जो वचन मन के अंदर नहीं आया, उसकी शक्ति को हमारे अंदर तब आएगी जब उसको अंदर लेंगे। लेकिन जो वचन को अपने मन के अंदर नहीं लेंगे,
नहीं लेकर चलेंगे, अपने हृदय के अंदर वचन को लेकर नहीं चलेंगे, उनके अंदर से प्रभु का वचन उठाया जाएगा, उनके पास से वो प्रभु का वो वचन उठाया जाएगा। वे मार्ग के किनारे होके हो जाएंगे, उनको फिर प्रभु की आशीष नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने वचन को अपने अंदर नहीं लिया है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आज समय है कि हम प्रभु के वचन जो बीज है, हम उसको अच्छी भूमि बनाएं, अच्छी भूमि उसके लिए तैयार करें, हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें, ताकि परमेश्वर हमें क्या दे, हमें आशीष दे, परमेश्वर हमें क्या दे, बरकत दे उस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन कहता है कि कुछ पथरीली भूमि पे गिराया गया, पथरीली भूमि पे, और बाइबल का वचन कहता है कि वो ज़्यादा मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्दी उग आया और वो बढ़ने लगा। और जब वो पथरीली भूमि पर बढ़ने लगा, जब सूरज की उसके ऊपर किरणें पड़ती हैं, सूर्य की उसके ऊपर हालेलुया प्रकाश पड़ता है, तो वो बढ़ना स्टार्ट हो गया जो बीज। और जब उसको अच्छी भूमि ना मिली, उस बीज को, पथरीली भूमि वाले को अच्छी भूमि ना मिलने के कारण जब सूरज का प्रकाश उसके ऊपर ज्यादा पड़ने लगा, तो उसको प्रकाश पड़ने से उसको मजबूत बनने की जरूरत है, उसको पथरीली भूमि वाले को। लेकिन उसको नीचे मिट्टी ना मिलने के कारण, पथरीली भूमि मिलने के कारण उसकी जड़ गहराई में ना जा सकी। और जब उसके ऊपर धूप पड़ने लगा और उसकी जड़ें गहराई में नहीं पहुंचने के कारण उसको सूर्य की धूप ने उसको जला दिया। वो कुछ दिन चला, वो हालेलुया कुछ दिन चला, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसको अच्छी भूमि ना मिली है। हालेलुया। तो प्रभु के प्रिय लोगों, वैसे ही हमें प्रभु का वचन कहता है कि हमारे हृदय के अंदर जब वचन के द्वारा हमारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, वचन के द्वारा हमारे जीवन में कोई परीक्षा आती है, वचन के द्वारा हमें हालेलुया कोई दुख उठाना पड़ता है, तो प्रभु का वचन कहता है तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें चिंता नहीं करना है। यीशु मसीह कहता है मैं तेरे संग हूं, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। पथरीली भूमि के वे है जिन लोगों ने वचन तो ग्रहण कर लिया आनंद से, वे विश्वास से, लेकिन वो अपने उसको अच्छी मिट्टी ना देने के कारण, यानी अपने हृदय के अंदर से हालेलुया उस पथरीली कठोरता को ना निकालने के कारण, अपने हृदय के अंदर से वो कठोर संसार की बातों को ना निकालने के कारण वे परमेश्वर की सामर्थ्य को ग्रहण नहीं कर सकते, परमेश्वर के हालेलुया पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। और जब वे पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, तो वे हालेलुया परीक्षा में, दुख में, संकट में वे डट नहीं सकते, वे हालेलुया वे ठहर नहीं सकते, क्योंकि वही ठहरेंगे दुख में, हालेलुया संकट क्लेश में, जिनके अंदर पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, वचन के जब हम उसको हालेलुया वचन को अच्छी मिट्टी देते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करना शुरू करता है, पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर होने लगता है। क्योंकि वचन में लिखा है कुरिन्थियों की पुस्तक में, हालेलुया प्रभु का वचन कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आई है जिसमें तुम्हें लहू बहाना पड़े, जिसमें तुम्हें हालेलुया दुख ऐसा उठाना पड़े कि लहू बहाना पड़े। प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आती हैं, प्रभु का दास कहता हालेलुया संत पौलुस कि जब परीक्षाएं आती हैं हालेलुया, तो वचन से, पवित्र आत्मा से वो तुम्हें सामर्थ्य देता है कि तू उसमें खड़ा रह सको। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, पथरीली भूमि के द्वारा हालेलुया उन लोगों ने क्या किया, आनंद से वचन को ग्रहण कर लिया और हालेलुया विश्वास कर दिया, लेकिन उसको अंदर अच्छी जगह ना देने से हालेलुया वे थोड़े दिन तक परमेश्वर के विश्वास में, आनंद में उन्होंने अच्छा लगा, लेकिन हालेलुया उन्होंने वचन को अच्छी भूमि ना देने के कारण वे परीक्षा में बहक जाते हैं। जिस तरह एक पौधा उसको अच्छी ना मिट्टी मिलने के कारण वो धूप के द्वारा वो हालेलुया उसको धूप के किरणें पड़ने के द्वारा वो सूख जाता है, उसी तरह प्रभु के प्रिय लोगों संसार एक ये हालेलुया संसार में परीक्षाएं हैं, वो धूप परीक्षाएं हैं, वो संसार में पीड़ाएं हालेलुया कुछ पीड़ाएं और वो क्लेश हालेलुया वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहन सकते हैं। उसको पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसको हालेलुया प्रभु के वचन को अपने हृदय के अंदर लेने के द्वारा, इफिसियों की पुस्तक में लिखा उसका 3 अध्याय के अंदर हालेलुया प्रभु का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय के अंदर गहराई से तुम उसको बढ़ने दो और उसके प्रेम में, उसके ज्ञान में तुम उस वचन को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, उसकी गहराई को
तुम समझ सको। हालेलुया। प्रिय प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया, जब हम वचन की गहराई में चलते हैं, वचन की हालेलुया उसकी चौड़ाई में, उसकी लंबाई में, उसकी सामर्थ्य में, उसकी शक्ति में, हालेलुया, तब हम क्या बन जाते हैं? हम अच्छी भूमि वाले बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें वचन की गहराई में जाना, उसकी लंबाई चौड़ाई में जाना है, उसका प्रेम कितना है, उसका हालेलुया उसकी दया कितनी है, हालेलुया उसका सामर्थ कैसा है, हालेलुया उसकी तरस कैसा है, उसका हालेलुया सामर्थ कैसा है, उसके पवित्र आत्मा के हालेलुया वरदान कैसे है, हालेलुया पवित्र आत्मा के फल कैसे है। प्रिय लोगों, तब हम हालेलुया अच्छी भूमि की तरफ चलते हैं। हालेलुया, तब हम अच्छी भूमि वाले बीज ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन लिखा है, तीसरा दृष्ट हालेलुया तीसरा बीज लिखा कि कुछ बीज झाड़ियों के अंदर चले गई और झाड़ियों ने उन्हें बढ़कर उनको दबा लिया। प्रभु के प्रिय लोगों, आज हम संसार में हैं। हालेलुया। ये संसार में तरह तरह की अभिलाषाएं हैं, संसार में तरह तरह की इच्छाएं हैं, मन की अभिलाषाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं, दुनिया की हालेलुया अलग अलग हालेलुया रीति रिवाज हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, ये वचन हमारे अंदर आता है और जब हालेलुया वचन हमारे अंदर आता है तो हम अगर संसार की चीजों को देखेंगे, संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा को देखेंगे, आंखों की अभिलाषा को देखेंगे, उन पर मन लगाएंगे तो हालेलुया वो वचन बदलने नहीं पाएगा, वो वचन फल के नहीं आएगा। संसार की अभिलाषाएं हालेलुया, मन शरीर की अभिलाषा, पाप उसको दबा डालता है, उसको फल नहीं लेके आने देता है, उसको हालेलुया फल ले हालेलुया उसका फल प्रकट नहीं होने पाता है। क्यों? क्योंकि जिस हृदय के अंदर वचन है, अगर उसी हृदय के अंदर हालेलुया संसार की अभिलाषा है, अगर जिस इंसान के अंदर प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन होते हुए अगर वो संसार को देखता है, संसार प्रिय लगता है, तो वो झाड़ियां हैं, वो संसार झाड़ी है, संसार की इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं ये झाड़ियां है। प्रभु के प्रिय लोगों, हालेलुया, अच्छा है आपके लिए आप हृदय खोल दे ताकि आप झाड़ी वाले ना बने। हालेलुया, जब हम संसार को देखते हैं, इच्छाओं के चलते हैं, तो हालेलुया वो वचन भी हमारे अंदर है, तो हम क्या करते हैं? वो वचन प्रकट नहीं होने पाता, वो वचन का प्रेम प्रकट नहीं होने पाता हमारे जीवन से, वचन की दया प्रकट नहीं होने पाती है, वचन का विश्वास प्रकट नहीं होने पाता है, वचन का सामर्थ प्रकट नहीं होने पाता है। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा के कामों को हम रोक देते हैं, जो झाड़ी वाले बीज हैं, जो झाड़ी वाले लोग हैं। हालेलुया, और पवित्र आत्मा का काम प्रकट नहीं होता है। बाइबल में लिखा है मत्ती 5 के अंदर, हालेलुया, तुम जगत की ज्योति हो। प्रभु कहता है जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता है। हालेलुया, जो झाड़ी में होंगे वो छिप जाएंगे, लेकिन हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें पहाड़ वाला, यानी हमें वो बीज बनना पड़ेगा जिसके अंदर संसार की हालेलुया अभिलाषा नहीं है, इच्छा नहीं है। तो फिर क्या होगा? पवित्र आत्मा हमें वो नगर बनाएगा जो पहाड़ पे बसा है, वो छिप नहीं सकता है। उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की हालेलुया सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा के फल, और वे हमारे द्वारा यीशु की गवाही देते हैं। हालेलुया, मसीह की गवाही देते हैं, सेनाओं के यहोवा की गवाही देते हैं। और जब सेनाओं की यहोवा की गवाही होती है तो हमारे फल दिखाई देते हैं। हालेलुया, हमारे फल दिखाई देते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हम 30 गुना, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना बरकत पाए। क्योंकि वचन में क्या है? वचन एक बीज बोला है परमेश्वर का। वचन परमेश्वर के राज्य का बीज है जो हमें मिला है। हालेलुया, वचन परमेश्वर के राज्य का हालेलुया सामर्थ है। वचन परमेश्वर के राज्य का हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा है। वचन यीशु मसीह है। प्रभु के प्रिय लोगों, हम वचन का सम्मान करना सीखे। प्रभु के दासों से जो हम वचन सुनते हैं उसका पालन करना सीखे। और बाइबल कहता है, और जो चौथा उदाहरण है वो लिखा है, कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे हैं, कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे हैं और वे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लेके आए। वो अच्छी भूमि क्या है? वो अच्छी भूमि ये है कि हालेलुया, बाइबल में लिखा अच्छी भूमि के उदाहरण, कई जगह बाइबल में उदाहरण लिखा अच्छी भूमि के, कि हालेलुया हम कुरनेलियुस को ले लेते हैं। कुरनेलियुस हालेलुया एक धर्मी व्यक्ति है, कुरनेलियुस एक प्रार्थना करने वाला है, कुरनेलियुस एक बाइबल पढ़ने वाला है। हालेलुया, बाइबल को पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला है। हालेलुया, वो अच्छी भूमि को दर्शाता है। और कुरनेलियुस जब प्रार्थना कर रहा है, जब कुरनेलियुस परमेश्वर की संगति कर रहा है, तो बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत वहां आता है और वो स्वर्गदूत बोलता है कि हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। हे कुरनेलियुस, तेरे उपवास, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी भेंट, तेरे दान सारे
सभी परमेश्वर के पास पहुंचाए गए हैं। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें ऐसा बनना है कि कुरनुस अच्छी भूमि को दर्शाता है। और कुरनुस जब अच्छी भूमि का मतलब क्या है कि परमेश्वर बातें करता है अच्छी भूमि वालों से। अच्छी भूमि जो वचन को सुनते हैं और वचन पर चलते हैं, जो वचन को सुनते हैं और वचन पर चलते हैं, उनको बोलते हैं अच्छी भूमि वाले। और बाइबल कहता है जब वो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वे उपवास करते हैं, वे प्रभु के दासों का मान सम्मान करते हैं। क्योंकि बाइबल हमें कहता है कि जो मेरे दास को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु कहता है, वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर को ग्रहण करता है। प्रभु के प्रिय लोगों, आप इसको समझे, इस बात को, इस वचन को समझे। वो ग्रहण करना क्या है, उसको बोलते हैं अच्छी भूमि। अगर हम प्रभु के दास का ही आदर नहीं कर सकते, हम प्रभु के दास का ही सम्मान नहीं कर सकते, हम प्रभु के दास के लिए, आज कुछ लोग कलीसिया में फरीसी शास्त्री हैं। आज भी जहां कलीसिया लगती है वो प्रभु के दास को शक की नजरों से देखते हैं, वो तुच्छ नजरों से देखते हैं। वो प्रभु के दास को नहीं तुच्छ देखते हैं, वो प्रभु के दास को नहीं परखते हैं। वे याद रखे, वो यीशु मसीह को परखते हैं। वे हालेलुया परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। और जो परमेश्वर को तुच्छ समझता परखता है वो अच्छी भूमि नहीं है। याद रखे प्रभु के लोगों, वो अच्छी भूमि नहीं है। हालेलुया, आप इससे बाहर निकले और अच्छी भूमि बने कि प्रभु के दासों का सम्मान करे, प्रभु के दासों का हालेलुया आदर करे। क्योंकि बाइबल में लिखा है वे क्या ही अच्छे पांव, सुहावने पांव हैं जो अच्छे बातों का सुसमाचार लेके आते हैं। हालेलुया, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेके आते हैं, जो परमेश्वर के राज्य का हालेलुया बीज लेके आते हैं जो फलवंत होता है। हालेलुया, उनको आप याद रखें। और जब कुरनेलियुस ने क्या किया है, कुरनेलियुस ने क्या किया है, पतरस का, हालेलुया पतरस का ऐसा सम्मान किया है। मैं उन बातों को ये नहीं कहता कि तुम प्रभु के दासों के पांव को चूमो, पांव को हालेलुया पांव में गिरो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कुरनेलियुस उसके पांव में गिरा है, लेकिन प्रभु के दास पवित्र आत्मा ने कहा है पतरस ने, हालेलुया, कि हे कुरनेलियुस, मैं मनुष्य हूं तुम्हारे समान, मैं भी मनुष्य हूं। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया सबसे प्रेम करता है। और जब पतरस ने वहां प्रभु का संदेश सुनाना शुरू किया, संदेश सुसमाचार, तो बाइबल कहता है पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया, जब आप अच्छी भूमि बनते हो तो आप दूसरों के लिए भी आशीष का दरवाजा ठहरते हो, आप दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का पात्र ठहरते हैं, आप दूसरे लोगों के लिए भी एक हालेलुया एक उजियाला, एक ज्योति का मार्ग ठहरते हैं। हालेलुया, एक हालेलुया सामर्थ का दरवाजा ठहरते हैं। जैसे कुरनेलियुस ने हालेलुया एक दरवाजा बन गया है, वो ज्योति का दरवाजा बन गया वो। क्योंकि यीशु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति तब बनते हैं जब हम अच्छी भूमि बनते हैं। हालेलुया, यीशु कहता है जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता है। हालेलुया, कुरनेलियुस वो नगर है जो छिप नहीं सकता है। कुरनेलियुस वो प्रार्थना करने वाला है जो प्रकट होता है। हालेलुया, अच्छी भूमि वो होती है जिसके द्वारा परमेश्वर का उजियाला प्रकट होता है। हालेलुया, प्रभु के प्रिय लोग, आज भी कलीसिया में ऐसे लोग हैं, हम किसी को नहीं कहते हैं, सभी प्रभु की सृष्टि है, लेकिन एक पुरानी सृष्टि है और एक नई सृष्टि है। प्रभु के प्रिय लोगों, कलीसिया को नई सृष्टि बोलते हैं, लेकिन आज भी कलीसिया के अंदर कुछ लोग हालेलुया प्रभु का वचन सुनने के बाद भी वे हालेलुया संसार की इच्छा पूरी करते हैं, वे शरीर की इच्छा पूरी करते हैं। आप जानते हैं शरीर की इच्छा क्या है, आप जानते हैं मन की इच्छा क्या है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, चुगली करना, चर्चा करना, ऐसी और भी बुराइयां हैं। क्योंकि रोमी उसमें लिखा है हालेलुया, हालेलुया, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय में लिखा है शरीर के काम और आत्मा के काम वहां लिखा है। अच्छी भूमि आत्मा के काम करती है, अच्छी भूमि वाला आत्मिक बातों को सुनता है, अच्छी भूमि वाला आत्मिक बातों को सुनाता है, अच्छी भूमि वाला हर एक की हित की उन्नति चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के प्रिय लोगों, आप अच्छी भूमि बने ताकि आपके अंदर से प्रेम बाहर आए, आप अच्छी भूमि बने आपके अंदर से आनंद बाहर आए, आप अच्छी भूमि बने कि आपके अंदर से शांति बाहर निकले, हालेलुया धीरज बाहर निकले, कृपा प्रकट हो, हालेलुया भलाई प्रकट हो, विश्वास प्रकट हो, हालेलुया नम्रता प्रकट हो, स्वयं प्रकट हो, ताकि परमेश्वर का उजियाला बाहर आए। हालेलुया, और फिर जब उजियाला बाहर आएगा प्रभु के प्रिय लोगों, तो आप वह नगर ठहरते हैं जो 100 गुना बरकत वाला है, 30-60 गुना बरकत वाला है,
30 गुना बरकत वाला है। तो आपके ये प्रभु ने आप प्रभु ने आपके ये आपको दे दिया है इन बातों को। प्रभु ने आपको बोल दिया है कि आपको कौन सी भूमि बनना है, हालेलुया, कैसी भूमि बनना है, आपको फल लेके आने वाली भूमि बनना है या फल ना लेके आने वाली भूमि बनना है। आपने प्रभु की महिमा करना है या अपनी इच्छा पूरी करना है, आपके हाथ में है या आपके पास। प्रभु ने तो इस बात को हालेलुया सुसमाचार में बोल दिया है कि तुम अच्छी भूमि बनो ताकि हालेलुया तुम फल लेके आओ। और बाइबल का वचन कहता है प्रभु अच्छी भूमि क्यों बनना है, अच्छी भूमि प्रभु किसको बनाता है, वो ये कहता है हालेलुया तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15:16 में लिखा, प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर बहुत सा फल लेके आओ। हालेलुया। अच्छी भूमि वो होती है जो बहुत सा फल लेके आती है। प्रभु के प्रिय लोगों, तुम अच्छी भूमि बनो जो प्रभु के दास यूहन्ना पवित्र आत्मा में वो लिखता बोलता है कि तुम प्रभु ने हमें चुना है, हमने प्रभु को नहीं चुना है। वो इसलिए चुना है कि हम फल लेके आए, हमारा फल बना रहे। हमें वो प्रभु ने अधिकार दिया है, वो सामर्थ दी है। हालेलुया। प्रभु के सुनने वाले लोगों, प्रभु के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनो। प्रभु ने आपको फल लेकर आने के लिए बुलाया है, अच्छी भूमि बनाया है तुमने। प्रभु ने हालेलुया, प्रभु ने आपको अच्छी भूमि बनाया है। हालेलुया, इसलिए प्रभु के लिए आप फल लेके आए। हालेलुया, फल लेके आए प्रभु के लिए। धन्यवाद करते प्रभु का, क्योंकि उसका वचन कहता है तब हालेलुया तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब बहुत सा फल लेके आओगे। यूहन्ना में लिखा है उसका हालेलुया 15:8 में लिखा है तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब तुम बहुत सा फल लेके आओगे। हालेलुया। हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के बेटे हैं, हम प्रभु की बेटियां हैं। हमें प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में प्रवेश करना है, हमें प्रभु के राज्य में वास करना है, हमें परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, जिसके लिए यीशु मसीह यहाँ संसार में बीज बन के आए हैं। हालेलुया, वो बीज बन के आए हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने भी अपना बीज बोया पहले। हालेलुया, हमारे हृदय के अंदर हमें कैसा बीज बोना चाहिए, हमें कैसे हमारे बीज को अपने अंदर लेना है, ये ध्यान रखिए। परमेश्वर ने भी अच्छा बीज पहले संसार में बोया है। आप भी अपने जीवन के अंदर अच्छा बीज डाले, परमेश्वर का वचन डाले, परमेश्वर के वचन के साथ जिए। वो अच्छा बीज, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया ताकि जो विश्वास करे वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। प्रभु ने भी बीज दिया पहले, प्रभु ने बीज को बोया हमारे लिए। वो बीज है प्रभु के प्रिय लोगों, अच्छा बीज है परमेश्वर यीशु मसीह जो संसार में बोया गया है। और जब वो बोया गया प्रभु यीशु, तो हमारे पाप माफ हो गई, हमारे अपराध क्षमा हो गई, हमें पवित्र आत्मा मिल गया, हमें प्रभु के बेटा बेटी बनने का अधिकार मिल गया। हालेलुया। अब आप भी अपने हृदय में कौन सा बीज बोना है, हमें कौन सा हालेलुया हृदय में अच्छी भूमि बनना है। अच्छी भूमि तब बनते हैं हम जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसको मानते हैं, उसके वचन के पीछे हम चलते हैं। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, क्या है, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर के वचन को मानता है। हालेलुया। लिखा है कि वह तो रात दिन, वह भजन संहिता 1 में लिखा है, वह रात दिन परमेश्वर के वचन को हालेलुया ध्यान करता है, वह रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर आंखों को लगाता है, आंखों से उसके वचन को देखता है, उसके वचन को रात दिन उसके वचन को पढ़ता है, सुनता है। हालेलुया, वह अच्छी भूमि है। हालेलुया। उसी तरह हम भी, और वो लिखा है कि वह मनुष्य धन्य है, वह उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। जो हालेलुया हर समय फलता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। हालेलुया, हर समय वो फलवंत रहता है, अकाल के समय भी वो हरा रहता है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहता है, हम उस पेड़ के समान ठहरे जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो हर समय फलता है। हालेलुया, उसके फल हरे, हालेलुया उसके पत्ते हरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहती नाली के किनारे लगाया गया है। जब हम अच्छे बीज ठहरते हैं, तो प्रभु के प्रिय लोगों, हम यीशु मसीह जीवन के जल की नदियां हैं। यीशु मसीह के पास वो जीवन का सोता है, तो हम उस सोते के अंदर हालेलुया पास हम लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फल बने रहे। हालेलुया। जब हम अच्छी भूमि बनते हैं तो हम वो पौधे ठहरते हैं जो बहती नाली, बहती नदी के किनारे लगाए जाते हैं, ताकि हमारा फल
सदा बना रहे, हमारा फल सदा बना रहे। प्रभु के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा हमें प्रभु बरकत दे, हमें आशीष दे। प्रभु हम पर हालेलुया दया करता है, अनुग्रह करता है। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। हालेलुया। हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के दासों से मिलके, कलीसिया से मिलके, सुनने वाले प्रभु की यीशु की नाम में यीशु मसीह के 100 गुना बरकत पाए, 60 गुना 30 गुना बरकत पाए। हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करें और पवित्र प्रभु यीशु के पास आए, उसके सिंहासन के पास आए, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर, हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। प्रभु हमारे भाई बहनों को यीशु मसीह आपके पास लेके आता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ये बरकतों से भर जाए, पवित्र आत्मा की आशीष से भर जाए। प्रभु इनके अंदर से पथरीली भूमि दिल से बाहर निकल आए, हृदय से पथरीली भूमि निकल जाए। हालेलुया। झाड़ियां, संसार, शरीर, हालेलुया, विलासाएं बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मार्ग के किनारे वाली हालेलुया इनका मन नया हो जाए, बदल जाए। जो हालेलुया मन के अंदर बुराइयां बैठी है, बुराइयां भरी है, वे सारी मन के अंदर से बाहर निकल जाए, ताकि इनके अंदर हालेलुया प्रभु का वचन को हालेलुया स्थान मिल सके, अच्छी भूमि मिल सके। अपने मनों को खाली करो प्रभु के प्रिय लोगों, अपने मनों को बिल्कुल खाली करे संसार की बातों से, मन शरीर की बातों से, अपने मन को खाली करे प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में, विश्वास से पवित्र आत्मा के सामर्थ को ग्रहण करो। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद आपका, धन्यवाद प्रभु। आप टच कर ले, अगर कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम में बीमारियां जाती रहे, दुष्ट आत्माएं जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। सांप और बिच्छुओं को हम यीशु मसीह के नाम में पांवों के नीचे रौंद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो राजाओं का राजा, हमारा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे श्राप बंधन टूट जाए इनके हालेलुया जीवनों से, दे प्राण आत्मा से सारे बंधन टूट जाए, दे प्राण आत्मा से सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पाप का स्वभाव निकल जाए यीशु मसीह के नाम इनके जीवन से। हालेलुया। बदरुए निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, टेंशन गम चिंता निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आप छू ले प्रभु जी, हे परमेश्वर पिता आप छू ले, परमेश्वर अनुग्रह करे, यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए, यीशु मसीह के नाम में सब